किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू से यहाँ सफाई करवाने की। जमीन तक रगड़वाई जा रही है। जब चेयरपर्सन को पता चला कि उनकी होने वाली बहू को कंपनी में सिर्फ तंग ही नहीं किया जा रहा बल्कि उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया है, तो वो अपनी विदेश वाली छुट्टियां छोड़कर तुरंत वापस लौट आई ताकि उसे इंसाफ दिला सके। ऑफिस का माहौल इतना भारी था कि कोई कर्मचारी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ समय पहले एक अमीर घराने के लड़के आर्यन ने गाँव की सीधी सादी लड़की कविता से रिश्ता बनाया था। वह जानना चाहता था कि लड़की उसे उसके पैसे के लिए चाहती है या सच में उससे प्यार करती है। इसीलिए उसने अपनी असली पहचान छुपा ली। उसने कविता को अपनी माँ की कंपनी में नौकरी दिलवाई ताकि दोनों को साथ वक्त बिताने का मौका मिले। खुद भी लग्जरी कार छोड़कर रोज बाइक पर उसे लेने और छोड़ने आता था। कविता भी मेहनती थी। पहले ही दिन उसने छोटे मोटे काम खुद संभाल लिए। अपनी काबिलियत से वह कंपनी के लिए बड़े ऑर्डर लेकर आने लगी। लेकिन उसकी यही सफलता मैनेजर और उसकी महिला बॉस को चुभने लगी। उसे नीचा दिखाने के लिए बॉस ने जानबूझकर फाइलों में गड़बड़ कर दी। फिर सबके सामने नया नियम सुना दिया, कंपनी में कोई भी कर्मचारी आपस में रिलेशनशिप नहीं रखेगा, वरना प्रमोशन, इंक्रीमेंट और इंटर्न्स की परमानेंट जॉब सब रोक दी जाएगी। आर्यन अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए चुप रहा। कंपनी में किसी ने चेयरपर्सन के बेटे को देखा नहीं था, इसलिए सब उसे आम कर्मचारी समझते थे। एक दिन कंपनी को बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट मिला। सामने वाली पार्टी एक बहुत सख्त बिजनेसमैन की थी। बॉस ने सोचा कविता से यह काम कराकर उसे फेल करवाया जाए और बहाना बनाकर निकाल दिया जाए, लेकिन सब उल्टा हो गया। कविता ने न सिर्फ काम संभाला बल्कि डील भी फाइनल कर दी। यह देखकर बॉस घबरा गई। उसे लगा अगर ऐसा चलता रहा तो कविता उससे आगे निकल जाएगी। उसने बिना वजह डांटते हुए कहा कि यह डील कंपनी के लिए नुकसानदायक है और केस उससे छीन लिया। कविता ने वजह पूछी तो जवाब मिला, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, जो कहूँ वही होगा। जब कविता ने विरोध किया तो उसे तुरंत सेल्स से हटाकर सफाई का काम दे दिया गया। अन्याय सहते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप झाड़ू पोंछा करने लगी। उसने यह बात आर्यन को भी नहीं बताई ताकि वह परेशान न हो। एक दिन सफाई करते वक्त उसे टेबल पर पड़ा एक ईयररिंग मिला। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ दिन पहले अपनी माँ को दिया था। उसने उसे अपना समझकर जेब में रख लिया। उधर प्रोजेक्ट मैनेजर को जब अपना ईयररिंग गायब मिला तो वह घबरा गई। वह उसके पुराने प्यार की निशानी था। उसने बिना सोचे कविता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कविता को ऑफिस बुलाकर अपराधी की तरह पूछताछ की गई और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। तब उसने जेब से ईयररिंग निकालकर कहा, क्या आप इसी की बात कर रही हैं? ये मेरा है। चोरी कैसे हुई? उसने बताया कि यह खास डिजाइन उसकी दोस्त ने बनाया था, एकदम यूनिक पीस। कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ को उधार दिया था। ये सुनकर मैनेजर को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। कविता की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, अब तक आपकी गलत फहमियां सहती रही, लेकिन आज आपने मेरी इज्जत और आत्मसम्मान दोनों को चोट पहुंचाई है। इतना कहकर वह गुस्से में ऑफिस से निकल गई। बाहर जाकर वह टूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कॉर्पोरेट दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर ऑफिस पहुंची। रिश्ता सुधारने के लिए उसने मैनेजर को कॉफी दी, मगर उसे फिर नजरअंदाज कर दिया गया। मजबूर होकर वह दोबारा सफाई के काम में लग गई। शाम को आर्यन ऑफिस आया, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि पिछले कई दिनों से उसे सफाई करवाई जा रही है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठा। वह तुरंत घर गया और सारी बात अपनी माँ को बता दी। चेयरपर्सन गुस्से से भर उठी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू को कंपनी में अपमानित किया गया है, वह तुरंत ऑफिस पहुंची। दरवाजे से अंदर आते ही उनकी गूंजती आवाजें सुनाई दी। किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू से यहाँ झाड़ू पोंछा करवाने की? उन्हें देखकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे अब तूफान आने वाला है।